मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए। और आज का जो वीडियो है उसमें आप खुश हो जाएंगे। वो सबसे सिंपल टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। और साथ में अपन इसमें क्या बता देते हैं, आइसोमेरिज्म। लेकिन आप दुखी मत होना, इसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। पहले सिर्फ आप IUPAC क्लियर कर लो इस वीडियो में, वही बहुत है अपना ना, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, तो ज़्यादा पहले टेंशन नहीं लेना। IUPAC याद करने के लिए आपको दो चीज़ें याद होना चाहिए बस, और दो चीज़ें तो हर कोई याद कर लेगा। एक तो क्या याद होना जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। दिमाग में बैठा लो कि हमें सिर्फ दो चीज़ याद करने के तुरंत बाद हम IUPAC शुरू कर सकते हैं। तो पहला है क्रियात्मक समूह, और एक और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, रेडिकल। ये भी समूह ही है, लेकिन इनको मैं रेडिकल जानबूझ के बोल रहा हूँ, मूलक। अब इन दोनों को मिला दें अगर हम, क्रियात्मक समूह को और फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल को, तो बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये सबको आपको पुरानी छोटी क्लास में पता है। जैसे OH को एल्कोहल कहते हैं, सिर्फ हमें सरनेम लिखना, हमारा जो सरनेम है वो फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे मैं याद कराता हूँ इसको। तो ये जैसे ये बॉन्ड छोड़ दी हमने, सिर्फ क्या लिखा, भी पूरा यौगिक नहीं लिखा, पूरा नाम नहीं लिखा, अपन ने सिर्फ समूह लिखा। ये फेमस है, एल्कोहल समूह है। इसी तरह से ये सब आपके पास नोट होंगे। इसको अपन बोलते थे अम्लीय समूह। अल्कोहलिक ग्रुप को हाइड्रॉक्सिल समूह भी बोलते हैं, और इसको अम्लीय को कार्बोक्सिलिक समूह भी। तो ये तो पर हमें IUPAC तैयार करना। CN को आप साइनाइड समूह बोल रहे थे, NC को आइसोसाइनाइड, NO2 को नाइट्रो। इस तरह से बहुत सारे मैंने बताए थे। ONO नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं अपन इसको। CHO को एल्डिहाइड, CO को कीटोन, COO एनहाइड्राइड, अमाइन हो जाएगा, NH2 अमाइड हो जाएगा। इस तरह से आप 8 या 10 12 क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, जिन्हें याद रखना आपको। और मूलक जो है ये सब आपके पास लिखे हुए हैं, और नई जिन बच्चों के पास नहीं भी लिखे हैं तो बुक वगैरह में मिल ही जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप खास बस यही है। इसके अलावा रेडिकल में सिर्फ दो मैंने आपको बताया। एक तो आर को अपन क्या बोलते हैं, एल्किल, इंग्लिश में डराने के लिए बोल देंगे एल्काइल। रेडिकल आपको एक बात ध्यान रखना, इसकी जगह हम आर को किस किस से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, किस किस से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये अच्छी तरह याद रखना। तो IUPAC बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अपन को पता मीथेन CH4, लेकिन एक एच कम करके अपन ने इसको, ये संयोजकता को खाली कर लिया, वैलेंसी। क्यों, हमें क्या करना, सरनेम लगाना इधर का। तो आर की जगह कम से कम 4 याद रख लो। अगर CH3 है तो सबको पता है क्या बोलोगे, मिथाइल। ऐसे ही इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ध्यान देना। 5 भी हो तो और हमें टेंशन नहीं लेना, पेंटाइल हो जाएगा। इस तरह से अपन आगे बढ़ा सकते थे। एक तो रेडिकल आपको ये याद रखना, आर, और दूसरा रेडिकल जो आपका है वो है AR, एरोमेटिक। हिंदी में, इंग्लिश में एक ही है, एराइल या एरिल समूह बोलते हैं, लेकिन इसकी लिखने की स्टाइल याद रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5, और तीसरी स्टाइल में अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, और चौथी स्टाइल में आप देखिए PH लिख सकते हैं। इस तरह से इसके लिखने के 3-4 तरीके हैं। तो पहला रेडिकल आपको कौन सा याद रखना, आर, और आर की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये रटना बिल्कुल मत। और दूसरा हमें एरिल समूह याद रखना है, बेंजिल, फेनिल, 2-3 नाम है इसके। अब हमें यौगिक बनाना, कार्बनिक यौगिक बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आज आपको। तो कार्बनिक यौगिक अगर पहले हमारे बन जाएंगे, इसके बाद फिर हम उसका नाम ढूंढेंगे। पर पहले यौगिक कैसे बनते, ये तरीका तो हम सीखें, डायरेक्ट हम IUPAC दौड़ लगा देते हैं। अब कार्बनिक यौगिक कैसे बनेंगे, ये आपके सामने है। इधर मान लो मेरे को उदाहरण लिखना, एक कार्बनिक यौगिक, इधर मैंने आर लिखा
और उधर से मिले आए OH। तो आप सब जानते हैं R को क्या बोल दिया हमने, एल्काइल, और OH को क्या बोला, एल्कोहल। ये बन गया कार्बनिक यौगिक, एक एल्कोहल हो गया। अब ये बहुत सारे समूह हैं, किसी को भी हम आगे अटैच कर सकते हैं, तो ये बातें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आएगी। अब R मेरे को पसंद नहीं है, R की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CH3। तो अगर आपको इसका नाम पता है कि CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो आगे OH अटैच कर दिया तो नाम क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर C2H5 है तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अभी अपन कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। इसी में अगर अपन ये ग्रुप जोड़ दें तो याद रखना, इस इतने से को अपन क्या बोलते हैं, या तो फिनाइल या फिर बोल सकते हैं बेंजाइल, दो नाम है इसके। और ऊपर अगर मैंने OH अटैच कर दिया तो बोल दूंगा मैं फिनाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। इस तरह से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह और मूलक दोनों को मिला दो तो बन जाएगा कार्बनिक यौगिक। अब मेरे को ये पसंद नहीं है, OH की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइनाइड लिख दिया। तो इस तरह से बढ़ते आएंगे, एल्काइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। तो इस तरह से हम हजारों कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। बस दो चीज आपको तैयार करना है, एक तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे जिनसे यौगिक की पहचान हो, और दूसरा आपको बताना है मूलक रेडिकल। अब IUPAC शुरू करने के पहले एक चीज और हम यही देख लें, जिसमें PAT में एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता, सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी को अपन होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आज मैं ये मिटा रहा हूँ आइस ताकि दिखे नहीं आपको तो और मजा आएंगे, एक ही चीज करना बस। सजाती श्रेणी में इंग्लिश वर्ड याद रखना, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहेंगे, तो ये बहुत आसान है, बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये CH3, ये OH, यहीं से नाम से क्लियर हो रहा है। सजाती मतलब एक ही जाति के, जिनका क्रियात्मक समूह एक ही हो, जिनका सरनेम एक ही हो। देखिए CH3, CH2, OH, और हम आगे बढ़े CH3, CH2, फिर CH2, OH। परिभाषा क्या बन जाएगी, कार्बनिक यौगिक हो गया। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कार्बन और हाइड्रोजन होती तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन और मिल गई। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके प्रत्येक सदस्य में, प्रत्येक मतलब एक और एक ये दूसरा, डायरेक्ट अपन तीसरे पे नहीं जाएंगे, तीसरे पे अगर आप पहुंच गए तो गड़बड़ होगी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके प्रत्येक सदस्य में किसका अंतर हो, CH2 का अंतर हो, ये इसकी परिभाषा होगी। सजाती श्रेणी का निर्माण कैसे होगा, तो सजाती श्रेणी का निर्माण बस CH2 के डिफरेंस से होता है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर हो उसे हम बोलेंगे सजाती श्रेणी। अब ये और ये दोनों आपस में देख लो तो फिर इन दोनों में CH2 का अंतर, तो रटना नहीं कि एक ही उदाहरण है। लो मैं उदाहरण ला रहा हूँ मीथेन और ईथेन। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सजात है, सजात मतलब एक ही जाति के हैं दोनों, ये मीथेन और ये ईथेन, और इन दोनों में अंतर काय का है, CH2 का। और बड़े हम देखें C4H10, C5H12, फिर वही चीज आ गई। मतलब आपको क्लियर हो गया कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में काय का अंतर हो, CH2 का, क्या कहलाएगी, सजाती श्रेणी। अब इसके प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर तो होता ही होता है, अणु भार में काय का अंतर होगा। लो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव बन गया सजाती श्रेणी के अणु भार में, तो क्योंकि C का 12 और हाइड्रोजन 2 है तो 14 का अंतर होगा। अगली बात, सजाती श्रेणी का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र हमेशा समान होगा। जैसे एल्केन है मान लो मीथेन, तो इसका भी सामान्य सूत्र यही होगा, ईथेन का भी होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी याद रखना कि सजात, दो पॉइंट इसमें खास है, एक तो CH2 का अंतर होता है, तो CH2 ना बोल के सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, और दूसरा अणु भार में 14 का अंतर। सामान्य सूत्र क्या होगा, एक समान। यहाँ पर एक चीज और देखना, जो भौतिक गुण है वो तो होंगे अलग अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुण है, वो एक समान होगी।
ये भी पानी जैसा है, ये भी पानी जैसा, लेकिन फिजिकल ये जहरीला होता है और ये जहरीला नहीं होता। तो भौतिक गुण कैसे होंगे इनके? अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण एक समान होंगे। ये सजातीय श्रेणी का एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखिए अच्छी तरह से। अब इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से उदाहरण के स्वरूप पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये तो क्लियर हो ही गया कि CH2 का अंतर अणुभार में 14, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए C2H2, C3H6, C4H8 कर दिया मैंने, C5H10 कर दिया मैंने। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन सजात नहीं है या कौन सजात है। तो सजात कौन कौन से हैं? एक ऑब्जेक्टिव हमें बताना, इन चारों में से एक ऐसा चुनना जो सजात नहीं है। तो आपको बता दूं 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब ये क्या हो गई? ईन। 4 दूना 8 क्या हो गई? ईन। 5 दूना 10 क्या हो गई? ईन। 2 दूना 4 होना चाहिए, 2 दूना 2, तो ये क्या हो गई? आइन। तो ये सजात नहीं है, ये उत्तर होगा। इस तरह से भी इनमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो आपको छांटना है। अब सजातीय श्रेणी के तुरंत बाद ले दे के हम वहीं घूम रहे हैं आजू बाजू IUPAC के। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको डायरेक्ट चक्रव्यूह में ले जा रहा हूं मैं। देखिए कुछ भी नहीं है IUPAC में, बस इतनी सी चीजें याद रखें। 2 चीज तो आपको याद हुई है, एक तो क्रियात्मक समूह और एक एल्किल और एरिल मूलक, दोनों याद है। अब IUPAC के नाम जो, अगर आप इसके नियम लिखेंगे, नामकरण के नियम बुक में हम देखेंगे 3-4 पेज भर रखे, इनमें देखो तो पढ़ने बैठो और नींद आने लगती है। तो वो बुक के आपको देखना ही नहीं नियम, आपको बोर्ड पे जो नियम लिख रहा हूं मैं वो देखना। पहला नियम खत्म होने वाला, देखिए सबसे पहला काम है कार्बन की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। ये पहला नियम खत्म होगा। अब देखिए कोई नियम है क्या? वैसे ही पकड़ में आ रहा, आपको कार्बन की क्या करना है? हमें लंबी से लंबी शाखा को चुनना, लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना। तो ये कैसे करेंगे समझते भी चलो साथ साथ। CH3 बहुत आसान, पहले से ही दौड़ मत लगाया करो इसमें हमें IUPAC आता, पहले तरीका देखा करो, हमें कार्बन की श्रृंखला चुनना। ये पहला नियम और यही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला ही नहीं चुन पाओगे तो फिर कितना भी अच्छा नाम लिखोगे गलत हो जाएगा। अब देखिए गिनती कर रहा हूं मैं, लंबी से लंबी मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन मेरी गिनती में आना चाहिए। तो किधर से कर लो? 1 2 3 और चेक करो, 1 2 3 1 2 3, कहीं भी हम घूम रहे आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन आप नहीं लिख सकते, गिनती में नहीं लिख सकते, तो सीधे सीधे चलेगा हम। अब जो अपनी गिनती में नहीं आते उन्हें बना लो मूलक। ये हमारी गिनती में नहीं आया और ये नहीं आया तो ये मूलक। अब मूलक का नाम हमें पहले से ही पता है, CH3 को मेथिल कहते हैं। कहाँ कहाँ लगे? एक 2 पर लगा और दूसरा भी 2 पर लगा, तो 2 और 2 होते हैं 2, जोड़ मत लेना, 4 मत बोल देना। 2 और 2 2 2 मतलब डाई, मतलब एक 2 के नीचे लगा, एक 2 के ऊपर, कुल लगे 2 डाई। क्या लगे? डाई मेथिल लगे, मिथाइल लगे। किस पर लगे? 1 2 3, 3 के पिताजी होते हैं प्रोपेन। अगर आपको गिनती करने का तरीका समझ में आ गया तो मजे आ जाएंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर रहा हूँ, लो डरा दिया मैंने इसी में। अब हमें गिनती करना है, तो अब ये बाउंडेशन से मतलब नहीं है, आप ऐसी गिनती करोगे ज्यादा से ज्यादा कार्बन अपनी गिनती में आ जाए, तो हमें टेंशन नहीं लेना। गिन के देख लो, 1 2 3 ही हो रहा है, मिटा दो। 1 2 नीचे खिसको 3 हो रहा है, लेकिन 1 2 ऊपर डायरेक्ट 4 हो रहा है। तो जब ऊपर 4 हो रहा है तो ये ऊपर वाली को गिनती में कर लो, खत्म। अब फिर भी देखिए इधर से गिनती करेंगे तो 2 3 पर आ रहा है, और इधर से करोगे तो 2 पर आ रहा है पास में, तो अभी भी क्या नाम होगा? 2 2। क्या 2 2? डाई मिथाइल। और कुल कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन को आप क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। पहले प्रोपेन था, ब्यूटेन हो गया। यदि मेथिल की जगह भी यहाँ एथिल होता, C2H5, तो भी टेंशन नहीं लेना। लो ना इधर जाते ना इधर जाते, सीधे अंदर आ जाते। लेकिन अब ये 2 नहीं बचा,
1 2, अब ये 3 होगा, 1 2 3, तो 2 2 की जगह क्या हो जाता, 3 3, क्या 3 3 डाई मिथाइल। और कुल कार्बन 2 2 4 और 1 5 होगा, तो 5 होगा तो बिल्कुल मतलब टू पेंट है। तो ये पहला नियम मेरे को लग रहा कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। सबसे पहला नियम बुक में देखना, करीबन आधे पेज में भर रखा है इन्होंने, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा सुन लो कि हमारा जो पहला नियम है कार्बन की गिनती किस तरह से करेंगे, अधिक से अधिक कार्बन को अपनी गिनती में गिन सके। कोई नियम नहीं, गिनती किधर से ही करो, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, पर अभी मैं नियम नहीं बता रहा हूँ। पहला नियम जो है गिनती किधर से करेंगे ये दूसरा नियम है। पहला नियम तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपको गिनना है। अब दूसरा तरीका और देख लो, तो दूसरा तरीका ये है, अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूं, देखिए लो, ये होगा गिनती का नियम। गिनती हमेशा किधर से करते हैं, राइट हैंड साइड से। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, गिनती हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं, ये बात गलत है। हमेशा नहीं करते, मौका देख के काम करते हैं केमिस्ट्री में, जिधर मजे जाए उधर गिनती कर लेंगे। तो अभी लेकिन इतना तो सुन लो, राइट हैंड साइड से ये भी समझ लो। राइट हैंड ये होता, कई बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं राइट है कौन सा, तो ये आप दिमाग में इधर खींच के लाना केमिस्ट्री को, ये 1 2 3 ये राइट होगा, लेफ्ट होता तो इधर से करते। अब राइट ये 3 4 लिखे, 5 लिखे, ये देखिए हर उसमें एच 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 मान लो ये लिखा है। अब इसका मेरे को IUPAC नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, परीक्षा में अगर ऐसे ढांचे लिखे हो तो कंफ्यूज मत होने, तो उन्हें जोड़ने लग जाओ, पहले टाइम खराब करो, मालूम चला कि घंटी बज गई, आप एच लिखने में लगे रहे। कुछ नहीं है तो मतलब अपने ये कॉमन सेंस रहेगा कि एच है। गिनती हमेशा किधर से करते हैं, ये बोल रहे हैं राइट हैंड साइड से। चलो राइट से कर लो, अपने क्या जा रहा है, 1 2 3 4 और 5। अब 5 कार्बन को आप सब जानते हैं पेंटेन कहते हैं, लेकिन पेंटेन आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लगा है, तो आप बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, साधारण पेंटेन। तो ये दूसरा तरीका। अब चलो नॉर्मल पेंटेन नहीं, कुछ किसी ने लगा दिया, Cl लगा दिया, अब नॉर्मल नहीं बचा है, अब कुछ लग गया इससे, क्या लगा, क्लोरो। कहां पर लगा, जगह बतानी पड़ेगी IUPAC में, 1 क्लोरो पेंटेन। और अगर मैं लगा देता, यहाँ लगा देता, तो कंफ्यूज मत होना, 1 पर भी लगा और 5 पर भी लगा, तो लो 1 और 5, 5 और 1 2, तो 2 को क्या बोल दिया, डाई। तो ये दूसरा तरीका है कि गिनती हमेशा सीधे हाथ की तरफ से करते हैं। लेकिन अभी ये तरीका फेल हो जाता है, इसमें देखिए कई अपन कहते हैं भैया ये अपवाद है नियम, तो इसमें अपवाद की गुंजाइश वैसे है नहीं, गिनती उधर से करते हैं। अभी राइट हैंड साइड अभी तक अपन ने रट रखा था छोटी क्लास वाला, अब ऐसे याद रख लो, गिनती उधर से करते हैं जिधर पास में क्या लगा हो, क्रियात्मक समूह, जिधर फंक्शनल ग्रुप हो वहीं से काउंटिंग शुरू कर दो। अब इसी यौगिक में अभी कह रहे थे सीधे हाथ तरफ से, अब मैं यहां से करूंगा तो उल्टा कर दूंगा, 1 2 3 4 5, अभी भी नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो पेंटेन। अगर मामला गड़बड़ होने लगी, इधर लिखा हो Br और इधर लिखा हो Cl, दोनों तरफ एक एक क्रियात्मक समूह लगे, तो फिर आपको एक ध्यान और रखना, तीसरा नियम शुरू होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी याद रखना, अल्फाबेट ऑर्डर मतलब गिनती उधर से करते हैं इधर क्रियात्मक समूह ABCD में पहले आ रहा हो, जैसे क्लोरो और ब्रोमो में पहले आता ब्रोमो, तो ब्रोमो को हमें पहले लिखना है। कैसे, ये भी क्लियर कर, इतनी देर में पहला नियम बोल रहे, गिनती सीधे हाथ तरफ से करेंगे, ये तो दूसरा नियम है, लेकिन गिनती करेंगे कैसे कि अधिक से अधिक कार्बन को अपनी गिनती में गिन सके। अब वर्णमाला क्रम को हम कैसे ध्यान में रखते हैं, देखिए भले ही मैंने यहाँ Br लिखा, यहाँ Cl लिखा और यहाँ H लिखा और यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मेरे को IUPAC नाम लिखना। तो अब देखिए गिनती तरीका वही है, सीधे हाथ तरफ से करते, कुछ नहीं हो तो 1 2 3, अब 1 पर क्या लगा, ब्रोमो, और 1 पर ही लगा है क्लोरो। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी में कैसे लिख दूं, 1 क्लोरो, फिर इसके बाद लिखूं 1 ब्रोमो, और फिर लिखूंगा प्रोपेन,
तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे। जबकि सही 1 पर क्लोरीन में है और 1 पर ब्रोमीन, लेकिन अल्फाबेट में C और ये B। तो आपको सही नाम लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, 1 पर तो अटैच है क्या, ब्रोमो, और 1 पर ही क्या है, क्लोरो, और टोटल कार्बन 3 है तो आप बोल देंगे प्रोपेन। तो ये तीसरा तरीका होगा आपको कि गिनती करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जो क्रिया, जब IUPAC नाम लिखोगे तो इसमें वर्णमाला क्रम बहुत ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, क्रियात्मक समूह नहीं है, फिर गिनती कहां से करें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो ये वाला तरीका आ गया। आपको तीसरा नियम क्या है, वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना। चौथा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही लगे किसी चेन में, तो फिर गिनती के दर से करें। इसके लिए एक उदाहरण देख लें अपन, 1 2 3 4, यहाँ लगे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा दिए मैंने डबल बॉन्ड, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब एच एच है। कुछ हो भी सकता है देखिए Cl Br वगैरह, लेकिन अभी कुछ नहीं। अब हमें इसकी गिनती करना, तो ये नियम चौथा नियम हो जाएगा कि अगर कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो गिनती हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, द्विबंध की तरफ से करेंगे, ये बात मत भूल जाना। अभी तो पहले भी लगा, लेकिन बीच में भी कहीं लगा होता, 30 दूसरी पोजीशन पर होता, ये भी दूसरी, तो भी हम डबल से करते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसका हमें IUPAC लिखना। अब देखिए, अगर गिनती आप इधर से कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि फिर जगह बतानी पड़े। टोटल कार्बन 5 है, 5 नहीं लिखना मेरे को, आराम से लिखना पेंट। अब दूसरे पर क्या लगा है, इन, दूसरे पर है कि पहले पर है, अब ये देखना, जब इधर से आ रहा है तो दूसरे पे लगा दिया तो 0 नंबर होगा, क्योंकि ये तो पहले पर ही हुआ ना। तो पेंट फर्स्ट इन, अंतर देखिए, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया था तो गलत हो गया था, क्योंकि ये दूसरे पर सिंगल लगा है, ये डबल है, वो किसका है, पहले का। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, पेंट फर्स्ट इन। अब यहाँ देखिए 2 पर कुछ है क्या, नहीं है, 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 आइन, पेंट फर्स्ट इन और 4 आइन, ये होगा इसका IUPAC नाम। तो चौथा नियम आपको मेरे को लग रहा है समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लगे हैं तो पहले गिनती किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड पास में, और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, इन, और ट्रिपल है तो जोड़ देंगे आइन। ये चौथा नियम है। एक लास्ट नियम और देखो, 5वां नियम, जो है नहीं बस एक बुद्ध बनाने के लिए जबरदस्त, CH3 CH3C, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर CH3, बाकी सब लगे HH। अब डायरेक्ट इसका IUPAC लिखना, तो गिनती कहां से करूंगा मैं, 1 2 3 4। अब ये अगर मैंने गिनती कर दी तो आप देखिए CH3 कहां पर है, तीसरे कार्बन, तो नाम क्या लिखूंगा मैं, 3 3 डाई मेथिल, और 4 कार्बन है तो क्या बोल देंगे, ब्यूटेन, लेकिन नंबर इसमें 0 हो जाएगा। अब जबकि बहुत मजा आ रहा है लिखने में ना, सही लिखा अपन ने, अभी इनने पहला बोला था राइट हैंड साइड से सच, ये सब अगर शुद्धि में आप करते रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि ये इधर से अगर हम गिनती करें तो मिथाइल कहाँ जाएगा, 2 2 पर। गिनती उधर से करें जिधर क्रियात्मक समूह पास में पड़ रहा अपन को। अब इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, 2 2 डाई मिथाइल, सब कुछ वही है। देखिए 3 3 में जोड़ हो रहा था 6 और 2 2 में जोड़ हो रहा 4, तो गिनती उधर से करते हैं जिधर इसका योग कम आता। ये आपको 5वां नियम याद रखना। IUPAC खत्म, 5 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन समझ में एक भी नियम नहीं आया। अब फिर से बातें कर लें, अपनों कहाँ जाना। अभी देखिए आप भी घर बैठे, हम भी घर बैठे हैं, तो आराम से अपन ज्यादा बातें कर सकते हैं। थोड़ी कार्बन का सबसे पहले क्या करना है, लंबी से लंबी शाखा चुनना है। ये बिल्कुल चढ़िया सी, अब देखिए का नियम है ऐसा बहुत जिसमें पसीना आ रहा हो, ऐसा तो नहीं, बहुत सरल है। कार्बन की सबसे लंबी शाखा चुन लो। किधर चुने, चाहे ऊपर जाओ, नीचे, आगे, पीछे, कहीं भी,
दूसरा, गिनती हमेशा किधर से करते हैं, राइट हैंड, तो हमेशा नहीं करेंगे, ये आपको सिखा दिया, जिधर क्रियात्मक समूह लगाओ गिनती उधर से करेंगे। तीसरा, गिनती करते समय वर्णमाला क्रम को भी ध्यान में रखो। चौथी बात, अगर श्रृंखला में कार्बन की शाखा में डबल बॉन्ड लगा और ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर गिनती करेंगे डबल बॉन्ड से। और ये देख लें क्रियात्मक समूह किधर से पास में है उधर से हम गिनती करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज अगर अपन करें तो और क्लियर हो गए। अब मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आईयूपीएससी के, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर अपन ने लिखा CH3, यहाँ मैंने लिखा C2H5, यहाँ मैंने लिखा Cl, ये डराने के लिए Br, और भी कुछ लिखना है, और यहाँ मैंने लिख दिया C OH। इसका हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। परीक्षा में जो देते हैं वो लोग बड़े गंदे तरीके से देते हैं, इनको उन्हें लिखना होगा। देखिए ऐसे लिखेंगे बुद्धू बनाने के लिए, CH3, C से क्या लगा दिया C2H5, उसी से क्या लगाया Cl, फिर दूसरी C, एक लगा Br, एक लगा Cl, एक लगा C डबल। अब देखने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगा किससे क्या जोड़े। मान लो ये नहीं होता, आपका ये लिखा होता तो थोड़ी देर के लिए टेंशन होती, लेकिन कोई टेंशन मत नहीं लेना। आपको CH3 दिख रहा है, C से ब्रैकेट में जो चीज लिखी समझ लो कि ये उससे जोड़ी है। C से C2H5 भी जोड़ा है और C से Cl भी, कहीं भी जोड़ दो ऊपर नीचे। फिर अगली C से Br भी जोड़ा, ब्रैकेट में लिखा मतलब वो उससे जोड़ा है, तो Br भी जोड़ दिया Cl, और आगे C डबल। अब सबसे पहला काम है गिनती, तो पहला नियम आपको दिखाई दे रहा है। कुल मैंने चार ही बताया क्रियात्मक समूह वाला, तो कॉमन ही होगा। सबसे पहला काम है गिनती करना, तो गिनती करने लगे हम। अब देखिए बिल्कुल शुद्धि में जा रहे हैं हम, 1 2, अच्छा और बुद्धू बनाते हैं वहां पर, ये Cl को भी स्टाइल में लिखते हैं कंप्यूटर से, Cl। मन लग जाएगा कि ये C भी गिन ही लो, तो ये C को मत गिनना, ये क्लोरीन है। 3 और 4, खुश होगा। देखिए अच्छा, ये ऑप्शन, एक बात और सुन लो, पहले नंबर पे यही ऑप्शन रहता है, ताकि मिल भी जाए तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब यहाँ करेंगे आप तो क्या करें, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा। नाम कैसे लिखोगे, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका अगर नाम लिखना हो मेरे को, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 2 ब्रोमो, और 2 और 3 ये दोनों कॉमन है, 2 पर भी क्लोरो 3 पर भी, तो 2 और 3 ये क्या होगा, डाई क्लोरो, और 3 पर ही क्या लगा है 3 इथाइल, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, लेकिन अम्ल भी लगा है, ब्यूटेनोइक एसिड या अम्ल, और डरा रहा हूं फर्स्ट। अब बहुत सुंदर लग रहा देखने में, हाँ यार ये तो मजे आ गए। और ये ऑप्शन जो ABCD लिखा रहेगा ना, पहले यही मिलेगा आपको, लेकिन नंबर कितने मिलेंगे, 0। क्यों मिलेंगे नंबर 0, क्योंकि अपन ने पहले ही नियम का पालन नहीं किया है। जैसे हम बफर विलियन वगैरह में शर्तें करते थे ना, पहले इनकी शर्तें देखा करो, पहली शर्त लागू, पहली शर्त ही फेल हो रही ना यहाँ पर। गिनती अब देखिए उन्होंने ऐसे लिख दिया C2H5 को, और जानबूझ के ऐसे लिखेंगे ताकि देखो ही नहीं आप छोटा सा उसको, लेकिन ये C2H5 को अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं परीक्षा में। लो अब गिनती करो, 1 2 3 4 और 5, ये सब मामले गड़बड़ होगा। 5 है तो फिर क्या होगा इसका नाम देखिए, 2 पर क्या लगा ब्रोमो, ये तो सही है, 2 3 डाई क्लोरो, ये भी सही है। अब 3 पर हम क्या जोड़ रहे थे, इथाइल, लेकिन अब 3 पर क्या आ गया, मिथाइल, बस ई की जगह एम कर दो, लो मिथाइल। और उधर भी गड़बड़ हो रही, क्योंकि कार्बन पहले कितने हो रहे थे 4, और अब कार्बन होगा 5, तो ब्यूटेनोइक अम्ल की जगह क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। ये नाम आपका सही होगा, यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। तो आईयूपीएससी में लिखने के पहले ये 4 नियम को एक बार जरूर निगाहें डालो इन पर, भले ही हमें याद है फिर भी इन 4 नियम को एक बार हम देखें। और देखिए
यहाँ Br इधर लगा दिया आगे, यहाँ Cl पीछे लगा दिया, H एक भी नहीं लगा, तो दुखी मत होना, ये तो छोटे छोटे सरल है, आप कर ही लोगे। चाहे Br भी नहीं लगाए लो और बदल दिया, OH लगा दिया, इधर भी नहीं लगा, इधर भी OH लगा, तो ऐसे रटना मत कि सिंपल सिंपल बता, कोई से भी है जहाँ चाह। अब बताइए गिनती, जब दोनों तरफ बराबर क्रियात्मक समूह लगे हों तो फिर इधर भी 3 क्रियात्मक समूह है, इधर भी 3 और एक इधर, और फायदा बी भी लगा है, वर्णमाला, 2 नियम लागू हो रहा है, तो 1 और ये 2। अब हम ये देखें पहले पर क्या लगा, पहले पर 2 जगह लगे क्या, डाई ब्रोमो 1 डाई ब्रोमो और 2 डाई क्लोरो। पहले पर देखिए 1 ब्रोमो नहीं लिखेंगे, 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 से 2 है तो 1 और 1 2, ये यहाँ गलती हो जाती है, 1 और 1 कुल होगा 2, तो डाई ब्रोमो। ऐसे 2 और 2 के नीचे भी 2 के ऊपर भी डाई ब्रोमो डाई क्लोरो। अब देखिए 2 कार्बन के पिताजी कौन होते हैं, एथेन, लेकिन इधर भी ऑल लगा है और उधर भी ऑल लगा है, तो और डरा दो, पहले आराम से बैठो आप तो, और इथेन लिख दो पूरा, लो इथेन 1 2 डाई ऑल, अलग अलग कर दिए सब, ये होगा इसका आईयूपीएस नाम। और अभी भी कम मजा आया तो और अंदर चले अपन इसमें, डबल बॉन्ड भी है, CH3 लो यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि सीधे सीधे इधर लगा दिया, फिर आगे CH2 ClBr, इधर भी लगा दिया लो डबल बॉन्ड CH2, इधर CH3, इसका आईयूपीएसी बताना है, जरूरी नहीं कि सीधे सीधे जाए, ऐसे भी आप तो हमें दुखी नहीं होना। आप देखिए गिनती करने के लिए सड़क जाएंगे क्या, ये भूल जाना, गिनती करना है तो गली में भी घुसना पड़ेगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6, मजे आ रहे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रियात्मक समूह नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ही क्रियात्मक समूह मान लेगा। अब गिनती यहाँ से नहीं करेंगे, अब गिनती यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो भी 2 ही आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो भी, तो और साथ में अनसेचुरेटेड असंतृप्त, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2, ये छूट गया, छूट गया, 3 4 5, इधर आ रहा है तो भी 6 हो रहा, उधर जा रहे तो भी 6, तो हम जाएंगे किधर, डबल बॉन्ड। अब ये 2 चीज मेरी छूट गई, तो दुखी मत होना, ये छूट गया, इनका क्या होगा देखेंगे अपन बाद में जो होगा। अभी तो ये देखो कि अल्फाबेट कितने क्रियात्मक समूह है, 1 2 तो ये है, 2 ये है, तो पहले वर्णमाला क्रम याद रखें, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब बी के बाद क्या आता है, सी। अब CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल मतलब एम, वर्णमाला जरूर ध्यान रखना, पहले क्लोरो लिख देते फिर ब्रोमो तो गलत हो जाता, पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। अब 2 और 5, एक तो 2 पर लगा है और एक 5 पर लगा, एक मेथिल का लगा 5वीं पोजीशन पर और एक मेथिल लगा, तो 2 और 5 कितने हो गए, डाई, 2 लगे, क्या लगे हैं, तो मिथाइल या मेथिल। अब टोटल कार्बन आपको दिखाई दे रही 6 को हम बोलते हैं हेक्सेन, लेकिन ये है हेक्सीन, हेक्सीन से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो होने दो, घबराओ मत, आराम से पहले तो हेक्स लिख के बैठे। अच्छा हिंदी इंग्लिश में दुखी मत होने लो, हेक्स लिख दिए, फिर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा है, एक तो पहले पर दिख रहा मेरे को और एक दिख रहा 5वें पर, छठे के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो एक पहले पर है और दूसरा 5वें, तो हेक्स 1 5, कुल कितनी डाई, क्या डाई, ईन, ये इसका आईयूपीएस नाम। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह हो तो इनको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना। क्लियर हो गया ये उदाहरण में। अब इसी उदाहरण में यदि मैं देखिए यहाँ क्या कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड, और इस साइड मैंने कर रखा डबल। अब ये गिनती कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5, गिनती बदल जाएगी। तो ये आपके
आईयूपीएसी। और उलझाने वाले आईयूपीएसी हम देखें इसमें, वहां पर सीधे सीधे देखिए, बहुत गंदे, मैं कह रहा हूँ आपको, इस तरह से गंदे तरीके से लिखा है COHCCl। इसका आईयूपीएसी नाम बताना आप सब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, तो आपने तो लिख के रख ही लिया होगा कापी में, तो बहुत सरल है इसका आईयूपीएसी। लेकिन ये देखने में तुरंत आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका, देखिए टिपिकल लग रहा, तो आपको मैंने अपनी स्टाइल बताई, पहले से ओपन करो, ये ब्रैकेट में है दोनों, मतलब इस सी से जुड़े हैं, तो पहले हमने सी लिखा और सी से 2 CH3 जोड़ ली। पहले तो आप ओपन करके खोल के लिखने का तरीका सीखो। अब सी से ही क्या लगा, OH ब्रैकेट में है, मतलब ये भी सी से ही लगा लो, OH, फिर अगली सी तो अगली सी। अगर ये पूरा ब्रैकेट में होता तो इसी से जुड़ा होता, पर वो नहीं है ब्रैकेट में सी। अब सी से क्या लगा हुआ है, Cl, कितने 3, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया। इसका आईयूपीएसी लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, पर इसका आईयूपीएसी हम बहुत जल्दी लिख देंगे। ये बात मैं अभी आपको पिछले उदाहरण में बता चुका हूँ कि वहां पर कंप्यूटर से बहुत अच्छा लिखते हैं CL। जब आप गिनती करने लगते हो तो यहाँ से कार्बन गिन लेते हो, तो ये क्लोरीन है, इनको छोड़ देना, यहां से गिनना 1 2। अब चाहे हम इधर आए चाहे हम इधर आए, इधर आए तो भी 3 हो रहा है, इधर आए तो भी, तो अपन सीधे सीधे चले 3, मतलब अपनी गिनती में ये नहीं आया, मत आने दो। गिनती फिर से देखो 1 2 3, अगर आपको इधर करना होता तो इधर आ जाओ, तो ये गोला बना देते। अब मैं देख रहा हूँ 1 पर क्या लगा, 1 1 1। आपकी गंदी आदत क्या रहती है बच्चों की, आप कर देते हो क्लोरो, 1 1 1, जल्दी जल्दी में 3। अब देखिए ये देखना कि जब 1 1 1 है तो कुल कितने 3 है, और जब 3 है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राई, फिर लिखो क्लोरो। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। 1 1 1 है, तब 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो आप डायरेक्ट लिख देते हो मैथ जैसे क्लोरो, लेकिन 1 1 1 है तो कुल होगा यहाँ पर 3, और 3 होगा तो फिर लिखना पड़ेगा ट्राई क्लोरो। अच्छा ये बताइए मिथाइल कहाँ लगा, तो जगह बता दो, 2 पर लगा मिथाइल, 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें, 3, और 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन, लेकिन ऑल भी लगा है, तो कंफ्यूज मत हो, प्रोपेन लिखा, देखिए प्रोपेन, लेकिन ई को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, ऑल से, प्रोपेनॉल, और ऑल कहाँ लगा है, 2 पर, जगह बता, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, या उल्टा बोल दें 2 प्रोपेनॉल। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको, लेकिन इसको पहले इस तरह से लिखना याद होना चाहिए, इसके बाद आपको मजे आएंगे। तो आईयूपीएसी की कोई लिमिट नहीं है, जितने उदाहरण आप ज्यादा से ज्यादा कर करके देखें। और सबसे अच्छा तरीका एक ये है आईयूपीएसी सीखने का, पहले छोटे छोटे काम किए करो आप लोग, पहले से अपन बड़े काम में हाथ डाल दो ना तो मन नहीं लगता, नींद आने लगती। इसका आईयूपीएसी लिखे हम छोटे से का लिखे, देखिए सबसे सुंदर दिख रहा CCl को मत लिखो, लेकिन इसका पहले मेरी स्टाइल में इसको अलग अलग करो लो, ओपन करके लिख लो। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन की गिनती सबसे पहले दिमाग में आएगी आप, तो कार्बन की अगर गिनती करें अपन तो कितनी कर सकते हैं, 1 2 3, खुश हो गए ना, 3 कार्बन है, 5 कार्बन। लेकिन जो बच्चे समझ रहे हो तो हंस रहे होंगे आप लोग कि इसमें कार्बन, अब ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी और ये भी, कार्बन सिर्फ 1 है, और 1 कार्बन से 4 क्लोरीन लगे, तो वैसे ही बता दो, बिल्कुल आसान है। देखिए 1 1 1 फिर 1, लेकिन अब हम देख रहे हैं 4 हो गए, 4 होगा तो 4 को अपन केमिस्ट्री में बोलते हैं टेट्रा, क्या टेट्रा क्लोरो, और किस पर लगे हैं, मीथेन या मेथेन, एक ही कार्बन है, 1 कार्बन को अपन बोल देंगे मेथेन। तो छोटे छोटे उदाहरण हमें पहले लेना है, जब छोटे छोटे उदाहरण होने लगेंगे फिर
बड़े बड़े अपने आप समझ में जाए। अब देखिए यहाँ CHO का होल ट्वाइस लिखा है, इसका IUPAC बता। तो हमें पता है कि ये एल्डिहाइड है। जो बच्चे क्लास में पढ़े थे उनको ये सब पता होगा, क्योंकि मैंने ये लिखाया था आपको कि भैया CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, और एल्डिहाइड का जब IUPAC नामकरण करेंगे तो हम क्या जोड़ते हैं, अल। ये सब मैंने पहले 12-13 नियम लिखा रखे हैं आपको। एल्डिहाइड में क्या अटैच करते हैं, अल। तो अपने दिमाग में इतना आ गया कि ये एल्डिहाइड है CHO, तो अल तो लिखाएगा। लेकिन देखिए डराने के लिए 2 CHO दे दी, CHO लो। और अपन ने उनने हमें डराया तो हमने उनको डरा दिया। देखिए CHO ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CHO से दोनों तरफ उल्टे कर दिए CHO। टोटल कार्बन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसका IUPAC मत लिखो, पहले इसके सबसे छोटे लड़के का नाम लिखो, HCHO। अगर ये होता तो क्या करते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मीथेन, और एल्डिहाइड में क्या लगा देते हैं, अल। तो क्या हो जाता, मीथेनल। ध्यान से देखना, मीथेनल। अगर ये होता तो फिर इसमें ताकत लगाना पड़ता, मीथेनॉल। देखिए ऑल और अल इतना सा अंतर है दोनों। अब एक कार्बन होता तो मैं बोल देता इसको मीथेनल, लेकिन यहाँ तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो आप वहां गलती कर देते, बोल देते इथेनल। एल्डिहाइड में अल लगेगा, 2 है तो इथेनल कह देते, तो 0 नंबर मिलेंगे। अब आप देखिए कार्बन कितने, 2, ये तो सही बात है, तो इथेन लिख दो। अब पहले पर भी अल है और दूसरे पर भी, तो इथेन 1,2 डाई अल ऐसे लिखा है। अगर आपने लिख दिया इथेनल तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इथेनल तो ये है CH3CHO, लगातार 2 कार्बन हो और एल्डिहाइड लगा हो, तो फिर हम बोलेंगे इथेनल। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। तो पहला तरीका हमें ये पता होना चाहिए CHO को बोलते क्या है, अल। इसी तरह से अगर COOH हो तो हमें पता है इसको हम बोलते हैं ओइक अम्ल। सेम कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर भी, पहले 2 कार्बन है तो कार्बन गिन लो, 2 है तो एथेन बोल दो, 1,2 डाई ओइक अम्ल बोल दो या एसिड बोल दो, एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। अगर आप ये सीखने लग गए कि किसको क्या बोलते हैं तो बहुत मजा आएंगे। देखिए CH2OH का होल ट्वाइस, सेम कंडीशन, पहले खोल के लिख लो CH2OH, वापिस देखिए इथेन 1,2 डाई अल बोला था, आप बोल देंगे इथेन 1,2 डाई ऑल, क्योंकि अल्कोहल लग गया। किस किस की जरूरत पड़ रही है हमें IUPAC में, तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। एक तो बताया क्रियात्मक समूह, अगर आपको क्रियात्मक समूह याद है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता IUPAC से। दूसरा, छोटे छोटे मैंने 4 नियम बता दिए। अब यहां देखना, हमें इसी का IUPAC नाम बताना है। HCN का बता दो, CH3CN का बता दो, बड़ा छोटा कुछ भी। तो साधारण नाम तो आपको मालूम है, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल साइनाइड। अगर H होता तो हाइड्रोजन साइनाइड हो जाता। लेकिन IUPAC में जब आप इसे करते हो तो IUPAC में आलस मत करना, मेरी स्टाइल में इसे खोल के देख लेना इसको, बहुत जल्दी इसका IUPAC समझ में जाएगा आपको। ये कार्बन भी गिनना है, देखिए 1, ये 2। पहले ऐसा लग रहा था ये CN तो ये कार्बन नहीं गिनाएगी, लेकिन कार्बन कहीं भी हो उसे गिनना पड़ेगा। अब 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथेन। और याद रखना एन को अलग से बोलना पड़ता है, नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, ये IUPAC होगा इसका। और साधारण क्या है इसका, मिथाइल साइनाइड। और सीधे सीधे बोलना भैया साइनाइड, जैसे कहीं पर लिखा हो C2H5OH, क्या है ये, तो एक एल्कोहल है। कौन सा है हमें नहीं मालूम, अभी तो एल्कोहल है। वो बोलते इसका आयु साधारण बताओ तो भैया इथाइल एल्कोहल है, IUPAC बताओ तो एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, इथेनॉल। तो हर एक के यहाँ पर 2-3 नाम मिलेंगे आपको,
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना हम उसे स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, संरचना सूत्र लिखें, तब जाके आपको थोड़ा सा IUPAC समझ में आएंगे। तो IUPAC मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े समझ में आपको आ गए, बार बार प्रैक्टिस करना। नमस्कार।